अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 12/2/2023 को पीपीएससी के अंडर कोड नंबर 41 के पेपर कंडक्ट किया गया और ये असिस्टेंट का पेपर भी इसके अंदर ही शामिल था और भी काफ़ी सारे पेपर्स थे कोड 41 के अंडर जो हुए हैं पीपीएससी की तरफ से। कोड 41 का मतलब ये है कि ये क्लब्ड एग्ज़ाम्स थे और क्लब्ड एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी सारे पेपर्स एक ही कोड के अंडर कंडक्ट किए जाते हैं। ये जो कोड 41 का पेपर हुआ है इसके तकरीबन 90 प्लस एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये जो पीडीएफ फाइल है ये एक स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे शेयर की गई। मोहम्मद यूसुफ ने ये सेंड की, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ। तो इस पेपर के अंदर जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो मैं यहाँ पर रेक्टिफाई कर दूँगा और 100% ऑथेंटिक यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। बाकी जो 8-10 क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी वो भी मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ हासिल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाते जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। जो बाइडन सर्व्ड एज व्हाट। आपको पता है कि जो बाइडन हैं वो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है। मैं जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें बताऊं ये नेक्स्ट पेपर्स में पूछी जा सकती हैं क्योंकि एसोसिएशंस जो होती है ना क्वेश्चंस की, वो अगले पेपर्स में उससे लिंक्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बाइडन जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने एज ए क्या काम किया था, तो जनाब सुन लीजिए। प्रेसिडेंट बनने से पहले जो बाइडन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहे और इन्होंने तकरीबन 2009 से 2017 तक एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम किया है। ओके हो गया जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जी। टेम्पल ट्री रेजिडेंस ऑफ विच प्रेसिडेंट। टेम्पल ट्री को जो है रेजिडेंस के तौर पर किस मुल्क के प्रेसिडेंट की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाता है, टेम्पल ट्री, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पास पेपर्स में कई बार आ चुका है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट की रेजिडेंस है उसे टेम्पल ट्री कहा जाता है। ओके हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा स्टार्टेड इन। जुल्फ़िकार अली का जो भुट्टो, अब देखें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पेपर में मुझे नहीं पता। स्टूडेंट की तरफ से जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको आपको 2-3 जवाबात हर क्वेश्चन के बताऊंगा, मतलब लिंक्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा ताकि अगर क्वेश्चन कुछ चेंज था तो आपको जवाब मिल जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा स्टार्टेड इन, अब यहाँ पर जवाब है जी अयूब खान। अब मेरे ख्याल से पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया। तो जनाब क्वेश्चन जो भी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना सारा काम जो पॉलिटिक्स का था वो अयूब खान के दौर में ही स्टार्ट किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के दौरे हुकूमत में 1963 में एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जहन में रखिएगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1963 में एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है कि किस साल में वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। अयूब खान के दौर में 1963 में। ओके हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। हु एक्सेप्टेड दीन इलाही। अब जनाब ये जो दीन इलाही है, आपको पता है कि बादशाह अकबर जो मुग़ल बादशाह था उसने दीन इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसी दीन इलाही के अंडर अकबर अपने आप को ज़िल्ले इलाही यानी अल्लाह का साया नाउज़ बिल्लाह कहा करता था और सारे लोगों के लिए ये ऑब्लिगेटरी था कि वो जाकर इसके आगे सर झुकाते थे। इवन वो सजदा ताज़ीमी किया करते थे इसके आगे। और इस तरह के घटिया दीन को बिबराल जो इसका एक ख़ास वज़ीर और मुशीर था उसने इसको कबूल कर लिया था, ठीक है। बिबराल के अलावा भी और काफ़ी सारे इसके ख़ास वज़ीर और मुशीर थे जिन्हें इसकी रियासत में, इसकी अदालत में, इसके दरबार में इम्पोर्टेंट जेम्स कहा जाता था। ये टोटल जेम्स कितने थे आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे क्योंकि इन जेम्स के मुतालिक पीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है कि टोटल जेम्स कितने थे बादशाह अकबर के दरबार में, और बिबराल उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लार्जेस्ट लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन वर्ल्ड इज़। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों की बनाई गई झील कौन सी है। अब इंसानों की बनाई गई झील से मुराद है आर्टिफिशियल लेक, ना कि नेचुरल लेक। तो ये लेक करीबा है और ये बड़ी मशहूर लेक है जो मैं आपको जियोग्राफी में पढ़ा चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर। लेक करीबा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है और लेक करीबा कहाँ पर है, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर मौजूद है। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर
इंडियन ओशन की अपस्ट्रीम के ऊपर ये मौजूद है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, बेस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज हिजरी। आपको पता है कि इस्लामिक कैलेंडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन और उनके सहाबा कराम की मक्का से मदीना हिजरत के बाद ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमारे इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट राइटर ऑफ वही वाज, हज़रत अबी बिन काब जो है वही के आखिरी राइटर थे, जिसे उर्दू में कहा जाता है आखिरी कातिब वही, हज़रत अबी बिन काब थे। पहले कातिब वही कौन थे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हज़रत जाफ़र तैयार किस गज़वा में शहीद हुए थे। तो जनाब हज़रत जाफ़र तैयार ये गज़वा मौता के अंदर शहीद हुए थे। हज़रत जाफ़र तैयार का हज़रत अली से क्या रिश्ता था, ये मेरा आपसे सवाल है। और आपको ये भी पता है कि हज़रत जाफ़र तैयार के हवाले से एक और बड़ा मशहूर क्वेश्चन पीपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि ये जो हज़रत जाफ़र तैयार ने नज्जाशी के दरबार में किस सूरा की तिलावत की थी। ठीक है, वो सूरह मरियम की तिलावत थी। तो वो भी हज़रत जाफ़र तैयार के हवाले से कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबुल अरब किसे कहा जाता है। अबुल अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी हाजरा थी उनमें से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक थे, जो कि हज़रत सारा में से थे। इस्लामिक स्टडीज़ पूरी आपको लेक्चर्स की सूरत में टॉपिक वाइज अकेडमी की तरफ से करवाई जा चुकी है और उसके अंदर ये सारे सवालात मौजूद हैं। ओके जी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो लेक्चर्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, हज़रत ईसा की मदद की गई थी रूहुल कुदस के ज़रिए। अब रूहुल कुदस, अब ये क्वेश्चन मुझे कुछ यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन क्या है, तो ये काइंडली आप लोग कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था 2 हिजरी में। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी में। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, जहाद कब फ़र्ज़ हुआ। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जी, मोस्ट नीडेड थिंग फॉर ब्रेन इज़। आपके दिमाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आपके दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ कौन सी है, ग्लूकोज है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी पेपर्स देने जाएं तो कोई मीठी चीज़ खा कर जाएँ, ना कि गोलगप्पे। गोलगप्पे खट्टे होते हैं, वो दिमाग को नुकसान देते हैं। इंस्टेंट एनर्जी आपके दिमाग को ग्लूकोज ही देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 लिफ्ट बाय नोमी ओसाका इज़ द करेक्ट आंसर। जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए उसके अंदर जो टॉर्च थी, ओलंपिक्स की जो लाइट थी, वो किसने रोशन की थी, नोमी ओसाका ने रोशन की थी। और नोमी ओसाका का ताल्लुक जापान से है। किस मुल्क से है जी, जापान से। ओसाका बैटरीज भी आपने सुना होगा, जापान से हैं। और ये जो है जापान की टेनिस स्टार हैं, फेमस टेनिस स्टार। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। ओके हो गया जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं जनाब। बॉम्बिंग हैपेंड इन मई 2021 इन अफगानिस्तान। 2021 मई के महीने में अफगानिस्तान के अंदर जो बम धमाके हुए वो किस स्कूल में हुए थे, कौन सा स्कूल टारगेट हुआ था जी, सैयदुश-शुहदा स्कूल। कई बार पीपीएससी के पेपर्स में अब ये पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में हो गया अब तो ये शामिल, करंट अफेयर्स का वैसे क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अल अमल स्टार्टेड बाय विच कंट्री। अल अमल स्पेस मिशन है जो यूएई ने स्टार्ट किया था। तो ये भी पीपीएससी कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 16, फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए लोकेटेड इन। यूएसए की जो 5वीं फ्लीट है वो किस मुल्क में है जी, वो बहरीन के अंदर है। कहाँ पर है, बहरीन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बेसिक नीडेड बाय बॉडी, कितनी ऑक्सीजन की नीड होती है हमारे जिस्म को। पत्नी क्वेश्चन किस तरीके से था, तो ये आप लोग काइंडली डिस्कशन फोरम पर या यहीं इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, उर्दू का इस्तेमाल पहली बार कहाँ पर हुआ जी, तुस्के बाबरी में हुआ था। सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तुस्के बाबरी में। उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल तुस्के बाबरी में हुआ था। ओके, तो ये भी उर्दू के पोर्शन में आपको पढ़ाया जा चुका है। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी पहली बार किसके खिलाफ जंग लड़ी थी, मरहट्टाज के खिलाफ जंग लड़ी थी। बड़ी मशहूर लड़ाई है। अहमद शाह अब्दाली को आप ज़रूर पढ़ें। ये पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, ओल्ड स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं इस जंग के मुतालिक। न्यू स्टूडेंट्स को भी वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट है जी, लार्जेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कौन सा है जी? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये भी मैं आपको अकेडमी के अंदर पढ़ा चुका हूँ जनरल नॉलेज के पोर्शन में कि ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीफ होता क्या है, कोरल रीफ एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अकेडमी पर पढ़ाया जा चुका है, मशहूर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल सुहारा नेशनल पार्क फाउंडेड इन, लाल सुहारा नेशनल पार्क जो है इसकी फाउंडेशन कब पड़ी? 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इसको स्टार्ट किया गया और बहावलपुर में ये लाल सुहारा पार्क मौजूद है। ये क्वेश्चन भी कई बार पीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं जी, हु वन 1967 वार, जिसे 6 डेज़ वार भी कहा जाता है। तो जनाब इसमें इसराइल की जीत हुई थी और इसराइल के ख़िलाफ़ पूरा अरब लड़ा था, लेकिन इसराइल ने पूरे अरब को सिर्फ 6 दिन की लड़ाई में हरा दिया था। तो ये जो 6 डेज़ वार है, इसराइल ने जो हराया है सऊदी अपना अरब कंट्रीज़ को, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जनरल नॉलेज के पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ 2 टाइम्स ए जो है 2 टाइम्स हो आपके पास और ये इक्वल हो 3 टाइम्स ऑफ बी के एंड आल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए रेशो बी रेशो सी का आंसर क्या होगा? 6 रेशो 4 रेशो 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2 टाइम्स ए का मतलब है कि आप इसको 2a लेंगे, इक्वल इसको बराबर करेंगे किसके जी? 3 टाइम्स ऑफ बी के, यानी ये 3 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इनको इक्वल करेंगे किसके? 4 टाइम ऑफ सी के, एक इक्वेशन बनेगी और इजीली आप ए बी सी की कीमतें निकाल कर उनकी रेशो निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल टू एंड इक्वल बिफोर लॉ, तमाम सिटीजन्स बराबर हैं कानून की नज़र में आर्टिकल 25 के मुताबिक। बड़ा मशहूर और पुराना क्वेश्चन है पीपीएससी का, ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू 37, पहले 5 कंपोजिट नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है? 37 के। तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। देखें, प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो 2 नंबरों से डिवाइड हो जाएं। कितने? जो 2 नंबर से डिवाइड हो। कितने नंबरों से डिवाइड हो? 2 नंबरों से। और बेटा जो कंपोजिट नंबर हैं वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके कम अज़ कम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों या वो कम अज़ कम 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हों। 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होने की शर्त है, 2 से नहीं, 2 से ज़्यादा नंबरों से वो डिवाइड हों। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ 2 की। अब 2 को अगर आप देखें तो 2 1 से तकसीम होता है और 2 अपने आप से तकसीम होता है, तो लिहाजा ये एक प्राइम नंबर है। और अगर मैं मिसाल लेता हूँ 4 की, तो 4 1 से तकसीम होता है, 4 2 से तकसीम होता है, 4 4 से भी तकसीम होता है, लिहाजा ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड अ प्राइम नंबर। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब जो पहले 5 कंपोजिट नंबर्स हैं वो आप देख लें कौन कौन से हैं, तो उनका सम कितना आता है? 37 आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मुशर्रफ पीसीओ स्टैंड्स फॉर, मुशर्रफ ने जो पीसीओ इंट्रोड्यूस कराया था ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है जी? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ईयर आप बताएंगे कि किस साल ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था। उसके बाद तालमूद किस मज़हब की किताब है थी? जो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का, यहूदियत की किताब है तालमूद और इसके अंदर यहूदियत के तमाम कवानीन मौजूद हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ज़ियाउल हक ने कब ज़ियाउल हक ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? हदूद ऑर्डिनेंस। हदूद ऑर्डिनेंस किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और ये 1979 में इंट्रोड्यूस करवाए गए ज़ियाउल हक की तरफ से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये थोड़ा सा मुबहिम क्वेश्चन है, मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि फर्स्ट चाइनीज़ ये वोमेन पूछा गया है या मैन पूछा गया है, तो इसको काइंडली आप लोग डिस्कशन फोरम पर बताएंगे या कमेंट्स में बताएंगे कि पहला चाइनीज़ मैन पूछा गया है स्पेस में या वमेन पूछी गई है। तो ये आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, मैन पूछा है या वुमेन, इसको क्लियर कीजिएगा काइंडली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं, हु वाज द फादर ऑफ नेशन ऑफ चाइना, चाइना का फादर ऑफ नेशन कौन है जी? सन यात सेन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का, अच्छी तरह रट्टा लगा लें इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड जो है वाटर से थिकर ही होता है ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, U2 इंसिडेंट इन 1962 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। अब देखें U2 इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो U2 इंसिडेंट एक्चुअली 1960 में हुआ था
अब मुझे नहीं पता कि पीपीएससी का जो पेपर आज हुआ है उसके अंदर उन्होंने 1962 दिया है या 1960। एक्चुअली तो ये जो U2 इंसिडेंट है ये 1960 में हुआ था। U2 एक जासूस तैयारा था अमेरिका का, जिसे सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर ने मार गिराया था 1960 में, क्योंकि ये जो U2 तैयारा था अमेरिका का, ये यूएसएसआर की टेरिटरी में घुस गया था, इसलिए यूएसएसआर की आर्मी ने इसको मार गिराया था। ये है वो U2 इंसिडेंट जो 1960 में हुआ। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट था यूएसए का वो था जनाब ये यहाँ पर तो कैनेडी लिखा हुआ है। 1962 में तो वाकई ही जॉन एफ कैनेडी था यूएसए का प्रेसिडेंट, बट 1960 के अंदर यूएसए का प्रेसिडेंट बिल्कुल भी ये नहीं था। ठीक है, 1962 के अंदर आइजनहोवर जो था वो यूएसए का प्रेसिडेंट था। और ये जो क्रुश्चोव है ये बिल्कुल फ्रांस का, यूएसएसआर यानी रशिया का प्रेसिडेंट यही था, क्रुश्चोव। क्रुश्चोव इसको पढ़ सकते हैं आप, क्रुश्चोव। ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अब ये पता नहीं उन्होंने 1962 के लिए पूछा है कि U2 इंसिडेंट के बाद का पूछा है उन्होंने, या U2 इंसिडेंट के टाइम का पूछा है। अगर U2 इंसिडेंट के बाद 1962 का पूछा है तो जॉन एफ कैनेडी था, और अगर 1960 का पूछा है तो फिर जॉन एफ कैनेडी नहीं था बल्कि आइजनहोवर था। ठीक है, ये अब मुझे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नहीं पता। बहरहाल यूएसएसआर का यही था, क्रुश्चेव। ठीक है, तो इसको आप कमेंट्स में ज़रा क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन वहाँ था क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जान शेर खान गॉट हिलाल इम्तियाज़। जान शेर खान आपको पता है कि ये स्क्वाश के प्लेयर थे पाकिस्तान के, इनको हिलाल इम्तियाज़ मिला 1997 में। ठीक है, 1997 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, टर्म डबल फॉल्ट एसोसिएटेड विद विच गेम। टेनिस के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है, डबल फॉल्ट जो टर्म है ये टेनिस के अंदर होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लें जी, जहांगीर खान वाज अ प्लेयर ऑफ स्क्वाश। जहांगीर खान जो है स्क्वाश का प्लेयर था, मशहूर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन नंबर 37 है, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्किंग विद जिया बुक किसने लिखी। वर्किंग विद जिया बुक वाज रिटन बाय KM आरिफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन था। बिल गेट्स ने इसकी बुनियाद रखी, और 1975 से आपकी ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये स्टार्ट हुई है, 1975 से। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद कब पड़ी, 1975 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फाउंडर कौन था जी, बिल गेट्स, दी फेमस बिल गेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन नॉट इन MS पावर पॉइंट। अब ये मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस थे, बहरहाल स्टूडेंट ने नन ऑफ दीज यहाँ पर शेयर किया है कि विच ऑप्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो हार्डवेयर मशीनरी का से ताल्लुक़ है इसका, इसको आप हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ये आपको जनरल साइंस में पढ़ाया जा चुका है, इसको माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अब देखें मैक्सिमम क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में जो आपको पढ़ाए गए हैं 3.5 माह के सेशन में, वहीं से आपका 80% पेपर है। ठीक है, 80 to 90% पेपर आपका पास्ट पेपर्स प्लस कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के सेशन के अंदर से ही है, बाहर से नहीं है पेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, बादशाही मॉस्क फाउंडेड बाय। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, औरंगज़ेब ने बनवाई थी, और ये कब बनवाई थी, वो ईयर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो भी पीपीएससी में कई बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। साउंड जो है ठोस के अंदर ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। ठीक है, माए, ठोस और गैस, ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह साउंड इनके अंदर सफ़र करती है। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 44, पेरेंट्स ट्रेवल्ड बाय बस। जब भी आप किसी ज़रिए के ज़रिए सफ़र करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर बाय ही यूज़ होता है। माई, अब ये पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि माई पेरेंट्स ट्रेवल्ड बाय बस या माई पेरेंट्स ट्रेवल बाय बस। ट्रेवल्ड बाय बस होगा या ट्रेवल बाय बस होगा, अब पास्ट में था या प्रेजेंट में था, अब ये आपको कंफर्म होगा। बहरहाल बाय ट्रेन ही आएगा, बाय ट्रेन या बाय बस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इल विद फीवर होता है, ये प्रेपोजिशन मोस्ट रिपीटेड प्रेपोजिशन है, इल विद फीवर। ही इज़ इल विद फीवर, आई एम इल विद फीवर। ठीक है। उसके बाद बड़ा एक मशहूर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
उसके बाद जनाब आई क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। आई जब जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर जो आई होगा वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। आई जो है सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चंस क्या थे 47 और 48 एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा, इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो ये इंग्लिश ग्रामर आजकल जो आपको कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी पर करवाई जा रही है, वहीं से ये क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव केस कैसे काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये तो सारे रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ओखली में सर देना। ओखली में सर देना, तो ये कभी वो ओखली वाली जगह को खाली छोड़ देता है, कभी वो सर वाली जगह को खाली छोड़ देता है, ओखली में सर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, नालिश करना का क्या मतलब होता है। तो भाई नालिश करना का मतलब होता है फरियाद करना, मुकदमा करना, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा दायर करना, दावा दायर करना, ठीक है। जब इंसान को आप किसी को तकलीफ़ देते हैं ना, तो वो आपके खिलाफ़ किसी अदालत में जाकर फरियाद करे, दाद रसी करे, और मतलब दायर करे कोई दावा आपके खिलाफ़ या मुकदमा दायर करे, तो इसको कहते हैं नालिश करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, जुमला मुतज़िला और गैर मुतज़िला को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, कोसैन के ज़रिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या गया है कि जी जुमला मुतज़िला और गैर मुतज़िला को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं। अब ज़ाहिर करना था वहाँ पर, ये पता नहीं क्या था, ये आप प्लीज़ बताएंगे। तो कोसैन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये डाउटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, ही पार्टिड डैश हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदेन से जुदा हुआ। तो यहाँ पर जो फ्रॉम है वो करेक्ट आंसर है। जब आप किसी इंसान से जुदा होते हैं तो आप होते हैं, आप पार्ट फ्रॉम यूज़ करते हैं, और जब आप किसी चीज़ से जुदा होते हैं तो आप पार्ट विद यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर पेरेंट्स की जगह पर होता ना, पेरेंट्स की जगह पर होता पियानो। फ़र्ज़ करें मैं कह देता हूँ पियानो, पियानो तो एक सामान की चीज़ है ना। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करो पियानो होता, तो फिर आप लिखते ही पार्टिड विद हिज पियानो, ही पार्टिड विद हिज पियानो, यानी वो अपने पियानो से अलहदा हुआ। लेकिन जब वो अपने वालदेन से अलहदा हुआ है तो आप कहेंगे ही पार्टिड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ही पार्टिड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ओके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है गिरफ्तार करना, यानी कि अरेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है इंग्लिश का, प्लीज़ पिक अप डैश। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, प्लीज़ पिक अप माई कॉल है, पता नहीं क्या है, तो इसको आप काइंडली बताइएगा कमेंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, दीन इलाही को किसने सबसे ज़्यादा अपोज किया। हज़रत शेख अहमद सरहंदी ने। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पीपीएससी से दो तरीके से पूछता है। नंबर एक, वो क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही को सबसे पहले किसने अपोज किया था। ये वही दीन इलाही है जिसे एक्सेप्ट किया था बिबराल ने, और ये अकबर का बनाया गया दीन इलाही है। सबसे पहले इसको किसने अपोज किया था, हज़रत बाकी बिल्ला ने। ये भी मैं आपको बता दूं, हज़रत बाकी बिल्ला ने इसको सबसे पहले अपोज किया था, ठीक है। सबसे पहले अगर वो कहे ना कि हु फर्स्ट अपोज्ड दीन इलाही, तो इसका राइट आंसर होगा हज़रत बाकी बिल्ला। और किसने प्रैक्टिकली अपोज किया और ज़्यादा शिद्दत से अपोज किया, वो है हज़रत शेख अहमद सिरहंदी। तो ये दो अलग-अलग क्वेश्चन है, काइंडली इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रिटिश लाइब्रेरी लोकेटेड इन, ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पर है, लंदन के अंदर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मेनी टाउन्स वर दियर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 1 लाख पॉपुलेट। ये क्वेश्चन भी मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि कितने टाउन्स थे, पता नहीं क्वेश्चन वहाँ पर क्या था, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज़ नॉट वेक्टर, इनमें से वेक्टर कौन सा नहीं है। तो स्पीड वेक्टर नहीं है, क्योंकि जो स्पीड है वो स्केलर है। तो ये मैं जनरल साइंस के अंदर आपको स्केलर वेक्टर बड़ा तसल्ली बख्श तरीके से पढ़ा चुका हूँ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिकदार होती है, सिमत नहीं होती। ओके ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है जी, नोबेल प्राइज़ अवार्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। तो जनाब 6 कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। उससे पहले ये 5 कैटेगरीज में अवार्ड किया जाता था, बाद में इकोनॉमिक्स को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। किसको शामिल बाद में किया गया था, इकोनॉमिक्स को, ठीक है। इकोनॉमिक्स से पहले सिर्फ 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता था, नोबेल प्राइज़। अच्छा, इकोनॉमिक्स को किस साल में शायद शामिल किया गया था नोबेल प्राइज़ इसके अंदर, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हॉरिकल्चर क्या है जी। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स को हॉरिकल्चर कहा जाता है। तो ये भी कई बार पीपीएससी में पूछा जा चुका है कि हॉरिकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है जी, लार्जेस्ट फंड साइज जो वर्ड के अंदर आप यूज़ करते हो, एमएस वर्ड के अंदर लार्जेस्ट
फॉन्ट साइज़ जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो 8 से 72 यूज़ किया जाता है। 8 टू 72, 8 टू 72, 8 से 72, 72 उसकी अपर लिमिट है और 8 उसकी लोअर लिमिट है। वैसे तो आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं मैनुअल तरीके से, बट जो जनरली यूज़ किया जाता है वो 8 से 72, लिहाजा 72 उसकी अपर लिमिट है, लार्ज साइज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, आईफल टावर किस मुल्क में है जी? फ्रांस में। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 63 टू सेड्यूस अनवांटेड इमेज, अनवांटेड इमेज है, फ़र्ज़ करो आपके पास जो इमेज है आप उसको काट रहे हो, उसको काटने को क्या कहते हैं? उसको क्रॉपिंग कहा जाता है। ये कंप्यूटर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, कोविड स्टेजेस फेस्ड बाय वर्ल्ड। कोविड-19 की टोटल स्टेजेस कितनी होती हैं जो दुनिया ने फेस की? टोटल 4 स्टेजेस होती हैं मेडिकल फील्ड के मुताबिक। हो गया होगी जी? कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है जी, वेजिज़ ए बी सी, ये मैथ का क्वेश्चन था और इसका जवाब 55,000 है स्टूडेंट्स के मुताबिक। ये काइंडली आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद उर्दू का बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पंजाब में उर्दू किसने लिखी जी? महमूद शिरानी ने। क्वेश्चन नंबर 66 बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। उर्दू का लघवी मतलब क्या है? लश्कर। रिपीटेड क्वेश्चन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, शाहीन 3 की रेंज कितनी है? 2750। शाहीन 3 की रेंज 2750 है। और अगर मैं शाहीन 2 की बात करूं तो उसकी रेंज तकरीबन 1500 से 2000 है, 1500 से 2000। तो ये आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है कि शाहीन 1 की रेंज कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है शाहीन 1 2 3, ये अब देखें। अच्छा हाँ, ये भी देख लें कि ये किलोमीटर के अंदर है रेंज, मीटर के अंदर या माइल के अंदर नहीं बता रहा, किलोमीटर में। शाहीन 1 की आप लोगों ने मुझे बतानी है, क्योंकि ये 2-3 लाजमी पूछे जाते हैं अक्सर व बेशतर। शाहीन 1 की रेंज कितनी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है? तो 3 की 2750 किलोमीटर है, 2 की मैंने आपको बता दी है 1500 से 2000 किलोमीटर, 1 की आप लोग मुझे बताएंगे, अगले पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस रिवर है। इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। और मदर ऑफ रिवर्स किस रिवर को कहा जाता है? मेकोंग रिवर को। MEKONG, मेकोंग रिवर। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद कर्सर क्या है? ये आपको पता है, कंप्यूटर का फेमस क्वेश्चन है। थिन ब्लिंकिंग लाइन जो होती है, जैसे किसी वर्ड के आगे जो लाइन यू नज़र आ रही होती है, थिन ब्लिंकिंग लाइन, उसे कहा जाता है कर्सर, ठीक है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 71 है, लार्जेस्ट डेप्थ ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा होगा कि लाइट जो है पानी के अंदर कितनी गहराई तक जा सकती है? ओशन के अंदर, समंदर के अंदर, पानी के अंदर लाइट कितनी गहराई तक मैक्सिमम जाती है? 200 मीटर तक जाती है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का, आपको जनरल साइंस के अंदर हम पढ़ा चुके हैं एकेडमी में। उसके बाद पंक्चुएशन क्या है उर्दू के अंदर? रमूज़ औकाफ को कहा जाता है पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन किसे कहा जाता है? रमूज़ औकाफ को। ये भी उर्दू के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। एराब क्या है? ज़ेर ज़बर पेश वगैरह को आप एराब कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद, टू काउंटर यूएसएसआर फोर्स विच ट्रीटी वाज साइंड इन 1949। यूएसएसआर सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, इनको तगड़ा जवाब देने के लिए यूएसए ने कौन सा ट्रीटी साइन किया था 1949 में? तो जनाब आपको पता है कि 1949 में नेटो फोर्स बनाई गई थी, और नेटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो नेटो है ना, नेटो, इसके अंदर अगर आप ओ को खामोश कर देना आखिर में, ओ को, तो ये बन जाता है NOT। NOT का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी। और इसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, लिहाजा बोथ इसका करेक्ट आंसर है। इसको नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है और वाशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहा जाता है, तो बोथ ही इसके करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किन दो ममालिक को अलहदा करती है? तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया को इंडोनेशिया से अलहदा करती है। तो ये मैं आपको जियोग्राफी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, लिहाजा ये आपको याद होना चाहिए। MMI से आप इसको याद कर सकते हैं, MMI, यानी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया को इंडोनेशिया से अलहदा करती है, ठीक है जी। और कौन से ओशंस को अलहदा करती है, ये आप फिर बताएंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलो यार, मैं ही बता देता हूँ। ये जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, इसको जैसे यहाँ पर ये आपने MMI किया ना, इसको आप MIP से भी याद कर लें, MIP। MIP का मतलब है जो स्टेट ऑफ मलाक्का है वो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से अलहदा करती है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 76 है आई यूज्ड टू फेस समथिंग। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पर, लेकिन याद रखिए जो टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो आई यूज्ड टू फेस, फेस की चूँकि फेस जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, लिहाजा ये ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है यौमुल फुरकान किसे कहा जाता है? ग़ज़वा बदर को के दिन को, फतह के दिन को यौमुल फुरकान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से जीत नसीब हुई थी और फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। कितने फरिश्तों ने मदद की थी ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, पीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद पंक्चुएशन का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड आई नीड योर हेल्प। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास जी? कॉमा आएगा। डियर फ्रेंड आई नीड योर हेल्प, डियर फ्रेंड के बाद आप आगे क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे, आई नीड योर हेल्प। ओके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है हैगल थॉट प्रोसेस बोथ ए एंड बी। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे काइंडली कमेंट्स में बताएंगे कि ये क्या क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज़ FAO? FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये भी पीपीएससी में कई बार पूछा गया है, कमेंट्स में आप बताएं। उसके बाद जनाब फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री कौन है जी? यूक्लिड को कहा जाता है, यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड, EUCLID कई बार पीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है एंगल 60 एंड डिस्टेंस वाज। ये मैथ का क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है, ये काइंडली आप देख लीजिएगा खुद से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 भी मैथ का क्वेश्चन है और गालबन इसका जवाब 1/8 था। अब ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ सेनेटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सेनेटर का टेन्योर कितना होता है? तो जनाब वो 6 साल होता है। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा के अंदर है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में। ये हेडक्वार्टर्स आप सारे याद कर लें, ठीक है। WTO, ILO, WHO, तो ये जो OO वाले हैं ना, तकरीबन इन सब का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा के अंदर है। उसके बाद बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन विच ईयर। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ था? दिसंबर 1971 में। इमला दुरुस्त करने का कोई क्वेश्चन था तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? लॉयल ऑफ मोहम्मडन्स नहीं है, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया है और ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो मोहम्मडन्स जो है मुसलमानों को कहा जाता था, चूँकि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को गद्दार समझते थे, तो सर सैयद ने लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के नाम से जो किताब लिखी उसमें ये बताने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों को कि मुसलमान तुम्हारे वफ़ादार हैं, गद्दार नहीं हैं। तो ये तकरीबन 88 क्वेश्चंस हैं, 12 to 13 क्वेश्चंस मिसिंग हैं, वो काइंडली आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जब आप बता देंगे तो मैं एक और वीडियो या तो बना दूंगा उन क्वेश्चंस की, या फिर वो इसी जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो काइंडली वो भी रेक्टिफाई करें, और क्वेश्चंस आप कमेंट्स में जो जो शेयर कर देंगे वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट अकेडमी की कोशिश होगी कि आपको हर पेपर यहाँ पर इसी तरह प्रोवाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह इससे भी बेटर वे में प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट्स में पहला कमेंट जाकर देखेंगे तो अकेडमी के आपको जो डेमो वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स के व्यूज़ एंड कमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप काइंडली ज़रूर चेक करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।